क्योंकि मुलायम सिंह की घोषणा कि हम परिंदा को पर नहीं मारने देंगे, यह जान करके लोगों को लगता था कि अयोध्या पहुंचने तक क्या स्थिति बनने वाली है और कितना संघर्ष सामने होगा, अकल्पनीय था। 160 बटालियन कंपनियां जो है वो सेना की, पुलिस की वहां पर केवल युवा नहीं, उस चुनौती को अनेक वृद्ध जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गई थी, ऐसे भी लोग चल पड़े। अनेक महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर के अपने घर से निकल पड़ी। ऐसा दृश्य, सरकार हिंदू धर्म को चुनौती दे, उसको अपमानित करने का प्रयत्न करे तो समाज उसको कैसे स्वीकार करता है उस चुनौती को, उसका एक दृश्य जो पूरे देश में दिखाई पड़ा। अब 1990 में जिस दिन कार सेवा का निश्चय हुआ था, 30 अक्टूबर को 11:39 पर कार सेवा करनी थी, कहीं पर कोई दिखता नहीं था। मुलायम सिंह की सेना और उनकी सरकार बहुत प्रसन्न थी कि हमने कार सेवकों को रोक दिया, अयोध्या नहीं आने दिया। लेकिन अचानक शुभ मुहूर्त के पहले, 1 घंटे पहले मंदिरों के कपाट खुले और हजारों हजार कार सेवक अयोध्या की सड़कों पर। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में, ऐसा इसके पहले कभी हुआ कि नहीं हुआ, कि जब पूरे कार सेवक गिरफ्तार होकर के और एक चौक पर, हनुमानगढ़ी के पास चौक पर इकट्ठे थे, उसमें वहां पर बसें खड़ी थी पुलिस की बसों में कार सेवक बैठाए जा रहे थे, बसें भरी हुई थी। अचानक एक बस में कोई जैसे हनुमान जी का अवतार कोई आ गया हो, उसने ड्राइवर को बाहर ढकेला, बस की स्टीयरिंग को स्वयं संभाला और वह राम जन्मभूमि की ओर बस को उन्होंने दौड़ा दिया। कार सेवकों से भरी हुई बस जन्मस्थान की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे सहस्रों कार सेवक दौड़ते हुए बस की आड़ में पुलिस की लाठी और गोली से बचते हुए जन्मस्थान में वो प्रवेश कर गए और शुभ मुहूर्त पर वहां पर मंदिर के ऊपर, मंदिर कहेंगे इसलिए कि ढांचा भी वो मस्जिद जैसा था लेकिन मस्जिद नहीं थी, और जिसके नीचे भगवान राम स्वयं विराजमान हो तो मंदिर ही होता है, उसके ऊपर चढ़ करके और भगवा ध्वज लहराने का काम तक उनके शव सरयू की धारा में और यहाँ वहां प्राप्त होते रहे। जय श्री राम। मैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह पहले विश्व हिंदू परिषद के दायित्व में था, अभी इस समय संघ के दायित्व में हूँ। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उनके भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का आगमन होने जा रहा है। पूरा देश क्या, पूरा विश्व इस समारोह में सम्मिलित है। पूरा देश राममय हो चुका है। इस समारोह के साथ ये अवसर हमको प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा हिंदू समाज को, इसका भी हमको स्मरण करना चाहिए। पिछले 500 वर्षों से लाखों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया। कोई भेद नहीं, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी प्रांत का व्यक्ति जिसने सुना कि भगवान राम के मंदिर पर संकट है, उसने आकर के वहां संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। पूर्व की घटनाएं तो हमने केवल सुना है या पढ़ा है, लेकिन हमारे जीवन काल में जो संघर्ष हुआ उसको हमने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। क्योंकि उस संघर्ष में अपनी भी सहभागिता थोड़ी बहुत रही, इसलिए एक गहरा अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम के जन्म स्थान को मुक्ति के लिए अयोध्या के पूजनीय बाबा रामचंद्र दास परमहंस का लंबा संघर्ष था। वो अकेले संघर्ष करते थे, लेकिन जब 1983 में संतों के आदेश पर विश्व हिंदू परिषद ने इस संघर्ष को अपने हाथ में लिया और 1984 को पूरे देश में भगवान श्री राम की रथ यात्रा निकली, तो उसके बाद यह विषय जन जन तक पहुंचा कि अयोध्या में जन्म स्थान पर एक ढांचा है और उस ढांचे में भगवान श्री राम का विग्रह जो ताले में बंद है, उसका दर्शन हिंदू समाज कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति की जानकारी पूरे देश में आई और पूरा समाज अपने आराध्य भगवान श्री राम के जन्म स्थान को मुक्त करने के लिए खड़ा हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने रथ यात्रा के बाद अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें रामशिला पूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा
और श्री राम जन्म स्थान के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको हम मील का पत्थर कह सकते हैं, वो श्री राम शिला पूजन रहा। क्योंकि प्रांत में और केंद्र में विपरीत विचारधारा की सरकारें थी, उनका दबाव बना था, वो किसी भी प्रकार से रामशिला पूजन को संपन्न नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन जब समाज खड़ा हुआ और समाज ने निश्चय किया कि वो रामशिला पूजन करेगा, तो सरकारी प्रतिरोध धीरे धीरे अपने आप कम होता गया। और अकल्पनीय, उस समय लगभग 3.5 लाख गांवों में रामशिला पूजन पूरे देश में हुआ। पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम हो सका था। 90 की कार सेवा का आह्वान हुआ। 90 की कार सेवा वास्तव में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी जो हिंदू विरोधी थी। केंद्र में जो सरकारें थी वो पूरी तरह से हिंदू सनातन के विरोध में काम करने वाली सरकारें थी। सबने मिलकर के कार सेवा को असफल करने का सारा प्रयत्न प्रारंभ किया। मुलायम सिंह ने चुनौती दिया कि अयोध्या क्या हम उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कार सेवकों को प्रवेश नहीं करने देंगे। पूरे देश के हिंदू समाज ने उसकी उस चुनौती को स्वीकार किया और 90 की कार सेवा का जो वातावरण पूरे देश में दिखाई पड़ा, सभी प्रांतों से कार सेवक निकले। किसी को यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुलायम सिंह की घोषणा कि हम परिंदा को पर नहीं मारने देंगे, यह जान करके लोगों को लगता था कि अयोध्या पहुंचने तक क्या स्थिति बनने वाली है और कितना संघर्ष सामने होगा, अकल्पनीय था। 160 बटालियन कंपनियां जो है वो सेना की, पुलिस की वहां पर तैनात की गई। गड्ढे खोद दिए गए, सड़कें तोड़ दी गई, बसें बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई और कार सेवकों को देखते ही जेल में बंद करने या उनको प्रताड़ित करने का सरकारी आदेश, इन सब को धत्ता बताते हुए पूरे देश से लगभग 7 लाख कार सेवक निकले। कोई केरल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई मणिपुर मिजोरम से, कोई गुजरात से, पूरे देश से, सभी प्रांतों से, सभी प्रकार की भाषा बोलने वाले अयोध्या की तरफ। बहुतों को यह भी नहीं ज्ञान था कि अयोध्या किस दिशा में है और अयोध्या क्या है, उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन वो भगवान राम की जन्म स्थान को मुक्त करने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़े। केवल युवा नहीं, उस चुनौती को अनेक वृद्ध, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गई थी, ऐसे भी लोग चल पड़े। अनेक महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर के अपने घर से निकल पड़ी। ऐसा दृश्य, सरकार हिंदू धर्म को चुनौती दे, उसको अपमानित करने का प्रयत्न करे, तो समाज उसको कैसे स्वीकार करता है उस चुनौती को, उसका एक दृश्य जो पूरे देश में दिखाई पड़ा, अभूतपूर्व था। पैदल चले लोग, 300-300 किलोमीटर पैदल चले, पैरों में छाले, कपड़े फट गए, कई कई दिन तक भूखे रहे। ये सब कठिनाइयां झेलते हुए और लोग अयोध्या की तरफ बढ़ते रहे। 1990 में जिस दिन कार सेवा का निश्चय हुआ था, 30 अक्टूबर को 11:39 पर कार सेवा करनी थी। कहीं पर कोई दिखता नहीं था। मुलायम सिंह की सेना और उनकी सरकार बहुत प्रसन्न थी कि हमने कार सेवकों को रोक दिया, अयोध्या नहीं आने दिया। लेकिन अचानक शुभ मुहूर्त के पहले, 1 घंटे पहले, मंदिरों के कपाट खुले और हजारों हजार कार सेवक अयोध्या की सड़कों पर बाहर निकल पड़े। भगवान श्री राम की जन्म स्थान की ओर सबने कूच किया। जगह जगह लाठियां चली, जगह जगह कार सेवकों पर पुलिस वालों ने अपराधियों जैसे हमले किए। कार सेवक घायल हुए। ऐसा लगा कि कार सेवा नहीं हो पाएगी। पुलिस के सामने निहत्थे कार सेवक कई बार बेबस दिखाई पड़े। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में, ऐसा इसके पहले कभी हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि उस समय अयोध्या में हम थे और उस घटना स्थल पर तो नहीं थे। लेकिन उसकी जानकारी है कि जब पूरे कार सेवक गिरफ्तार होकर के और एक चौक पर, हनुमानगढ़ी के पास चौक पर इकट्ठे थे, उसमें वहां पर बसें खड़ी थी पुलिस की बसों में कार सेवक बैठाए जा रहे थे, बसें भरी हुई थी। अचानक एक बस में कोई जैसे हनुमान जी का अवतार कोई आ गया हो, उसने ड्राइवर को बाहर ढकेला, बस के स्टीयरिंग को स्वयं संभाला और वह
राम जन्मभूमि की ओर बस को उन्होंने दौड़ा दिया। कार सेवकों से भरी हुई बस जन्मस्थान की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे सहस्रों कार सेवक दौड़ते हुए बस की आड़ में पुलिस की लाठी और गोली से बचते हुए जन्मस्थान में वो प्रवेश कर गए। और शुभ मुहूर्त पर वहां पर मंदिर के ऊपर, मंदिर कहेंगे इसलिए कि ढांचा भी वो मस्जिद जैसा था लेकिन मस्जिद नहीं थी, और जिसके नीचे भगवान राम स्वयं विराजमान हो तो मंदिर ही होता है, उसके ऊपर चढ़ करके और भगवा ध्वज लहराने का काम कार सेवकों ने किया। उसके बाद एक अद्भुत घटना और घटी। जब कार सेवक शिखर पर थे और ध्वज वहां पर लगा रहे थे तो उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था जिसमें से गोलियां चल रही थी। ध्वज लगाते हुए 2 कार सेवक गोली से घायल होकर के नीचे गिरे और अचानक एक बंदर कहीं से कूद करके आया और जो ध्वज वहां लगा था उसको गिरने से बचा लिया। वो ध्वज पकड़ करके वहां पर बैठ गया। उस समय माया नामक पत्रिका में उसका दृश्य छपा हुआ था, बंदर का ध्वज पकड़कर बैठे हुए। और यह 2 घटनाएं 90 की कार सेवा की अभूतपूर्व घटनाएं। इतने विरोध के बाद भी पूरे देश के हिंदू समाज ने कार सेवा करने का निश्चय किया, उसको पूरा भी किया। उसके बाद दूसरी 90 की कार सेवा के एक दिन के बाद 2 नवंबर को पुनः जन्म स्थान पर कार सेवक जाएंगे और वहां पर कार सेवा करेंगे, निश्चय हुआ। 2 शोभा यात्रा या कार सेवकों का समूह एक हनुमानगढ़ी के पास और एक नया घाट के पास वहां से चलना प्रारंभ हुआ। पुलिस का प्रतिरोध प्रारंभ हुआ। नया घाट की ओर से चलने वाला जो समूह था वो उमा भारती जी के नेतृत्व में था, और हनुमानगढ़ी दिगंबर अखाड़ा के पास से चलने वाला जो समूह था बाबा रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में था। पुलिस ने हनुमानगढ़ी के पास जो समूह था उस पर गोली चालन प्रारंभ किया। मैं उस समूह में था और हमने अपनी आंखों से वो नरसंहार देखा। पहले पुलिस ने लाठी चलाना शुरू किया, अश्रु गैस के गोले छोड़ना शुरू किया। लाठी चलाने और अश्रु गैस के गोले से थोड़ी देर के लिए तो कार सेवक तितर बितर हुए, लेकिन फिर से एकत्रित होकर के वो बढ़ना शुरू किए। तो पुलिस ने जो छतों पर तैनात थी उसने ऊपर से नीचे सड़क पर बैठे हुए खड़े कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना प्रारंभ किया। कि विभीषिका जो 2 नवंबर के गोली चालन का था वो आप सबको ध्यान में आएगा। जिस समय लाठीचार्ज हो रहा था तो उसमें बहुत सी लाठियां हमको लगी। शरीर पर इतने घाव हो गए कि खड़े होकर चलना संभव नहीं था। तो हाथ और पैर के सहारे रेंगते हुए दिगंबर अखाड़ा मंदिर का दरवाजा सामने था, उसमें हमने प्रवेश किया। मंदिर के अंदर कोई नहीं था। जाकर के एक खंभे के नीचे रेंगते हुए खंभे से सटकर बैठे हुए थे। अचानक गोली से घायल एक व्यक्ति को 4-5 लोग लेकर के मंदिर के अंदर आए और उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने उस व्यक्ति को, कार सेवक को रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इसको आप जीवित कर दो, ये हमारा मित्र है, हमारा साथी है, हमारे साथ वहां से आया था, इसको हम जिंदा वापस लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा वो बहुत करुण स्वर में भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसको देखा हमने तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर भी पुलिस का खतरा, कभी भी पुलिस अंदर आ सकती है और ये जो हम सभी लोग हैं सभी के प्राण को संकट हो सकता है। तो मैंने उन लोगों से आग्रह किया कि यह व्यक्ति तो शहीद हो चुका, इसने अपने प्राण त्याग दिए, हम सब लोग आगे और आंदोलन होगा उसके लिए अपने आप को सुरक्षित करें, इसलिए दूसरी ओर से निकलना चाहिए। और ऐसा बोल करके मैं उस मंदिर के पीछे रेंगना हमने प्रारंभ किया। पीछे की ओर गए तो एक आंगन था, बाउंड्री वॉल थी। उस आंगन को पार करके बाउंड्री वॉल के दूसरी ओर झांका तो एक मंदिर के अंदर कुछ लोग थे, दरवाजा बंद था और तब तक गोलियों के चलने की आवाज भी बाहर आ रही थी। तो अंदर से लोगों ने हमको बुलाया कि आ जाओ, इधर आ जाओ मंदिर के अंदर। तो मैंने साहस करके जब उस बाउंड्री वॉल को कूदने का और दूसरी ओर जाने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर गहरा था और उनको आभास नहीं हुआ, और दूसरी ओर नाली और दीवार के बीच में जाकर हम गिर गए। लाठी से घायल थे
गिरने पर और अधिक घायल हुए, लेकिन वहां से रेंगते हुए गिर गए। वहां से मंदिर की ओर रेंगना शुरू किया। थोड़ी ही दूर गए दरवाजे के पास तक, दरवाजा खुला और लोगों ने हमको अंदर घसीट लिया। दरवाजा बंद किया, अंदर जाकर देखा तो हमारे जैसे कम से कम सैकड़ों घायल वहां पर थे। बहुत बड़ी संख्या वहां पर कार सेवक थे, जिसके पास जो कुछ था, किसी के पास कोई बाम था तो कोई ऑइंटमेंट था, कुछ भी था, लोग उसको एक दूसरे की घाव पर लगा रहे थे। मेरी भी घाव पर दवा लगाया और वहां पर एक बहुत बड़े आक्रोश का वातावरण था। हम सबको निहत्था बुलाया, हम सबको मरवा दिया, ऐसा लोग कह रहे थे। और हमने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि भाई आप पुलिस से कैसे लड़ते। हमको निहत्था बुलाया तो उसके पीछे का बड़ा कारण था। और अभी हम सुरक्षित हैं, भगवान की कृपा है। अभी ईश्वर हमसे और अधिक काम लेना चाहता है, ऐसा लगता है। लेकिन उस समय कार सेवकों में एक बड़ा आक्रोश बना हुआ था पुलिस से, जो लोग घायल थे लाठीचार्ज से। और उन घायलों में ऐसा लगता था कि मैं तो कम घायल हूं, क्योंकि वहां पर किसी के सिर में लगा था, किसी का पैर टूटा था, तो किसी को रक्त बह रहा था उनके शरीर से। इस तरह की मार सैकड़ों कार सेवकों वहां पर मंदिर में, और ऐसे घायल कार सेवकों से अनेक मंदिर उस समय भरे पड़े थे। शाम को 6 बजे के बाद मंदिरों के दरवाजे खुले, पुलिस की आवाजाही कम हुई। 1 घंटे गोली चलने के बाद वो गोली का चलना बंद हुआ, तो लोगों ने एक दूसरे की सुध लेना शुरू किया, एक दूसरे को खोजना शुरू किया। हम भी छत्तीसगढ़ से 2 लोग थे, दोनों बिछड़ गए थे। हमने भी एक दूसरे को खोजना प्रारंभ किया, और खोजने में और भी हमारे प्रांत के कुछ लोग मिले, उन लोगों से भेंट हुई। तो ये अच्छा लगा कि हमारे प्रांत के लोग सुरक्षित थे, कोई उसमें हताहत नहीं हुए थे। और हमारे साथी से हमारी भेंट 2 दिन बाद वहां पर हो सकी, और एक दूसरे को हम दोनों मरा हुआ समझ रहे थे। 2 दिन बाद पता चला नहीं, हम दोनों जीवित हैं। ऐसी स्थिति 1990 में कार सेवा की थी। गोली चलाने से नीचे भीड़ थी, ऊपर से गोली चलती थी। पुलिस को गोली चलाते हुए देखना पड़ता है कि व्यक्ति घायल हो, मरे नहीं, लेकिन जब छत पर से गोली चलेगी तो सिर में लगेगी, छाती पर लगेगी, तो व्यक्ति घायल नहीं होगा, मरेगा। यह पुलिस को पता था। उसके बाद भी जैसे अपराधी गोली चलाते हो किसी पर, उस प्रकार से पुलिस ने 2 नवंबर को गोली चालन प्रारंभ किया। बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक हताहत हुए, और कितनी संख्या में कार सेवक गोली चालन से मारे गए होंगे, शहीद हुए होंगे, इसकी संख्या करना संभव नहीं है। कई दिनों तक उनके शव सरयू की धारा में और यहां वहां प्राप्त होते रहे। शरद कोठारी बंधु, उनकी निर्मम हत्या गोली चालन से वो नहीं मरे थे, बल्कि उनको मंदिर के अंदर से खींच करके गोली मारी गई। इस प्रकार का हत्याकांड मुलायम सिंह ने किया। और उसके दूसरे दिन दिल्ली के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उन्होंने मुलायम सिंह को बधाई दिया कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। और मुलायम सिंह ने कहा कि अब हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि विश्व हिंदू परिषद के बुलाने से 4 लोग भी अयोध्या नहीं आएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने उनकी चुनौती स्वीकार किया, और उसी वर्ष 91 में 4 अप्रैल को दिल्ली में एक महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे देश से एक अभूतपूर्व संख्या, जिसको कम से कम 10 लाख लोग दिल्ली पहुंचे, और वहां पर रैली होकर के उनको मुलायम सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह और इस प्रकार के हिंदू विरोधी नेताओं को यह संदेश दिया गया कि आपके गोली चालन और लाठीचार्ज में वो ताकत नहीं है कि हिंदू समाज को रोक सके। उसके बाद 1992 में दूसरी कार सेवा हुई, जिसमें ढांचा गिरा। वास्तव में विश्व हिंदू परिषद की योजना, वहां एक साथ सबको एकत्रित होना नहीं था। योजना यह थी कि प्रांतों के नाम निश्चित थे, किस दिन किस प्रांत के लोग वहां पहुंचेंगे। एक बार में 1 लाख की संख्या वहां पहुंचेगी, रहेगी, और अलग अलग प्रांतों से लोग अलग अलग समय पर आते रहेंगे। लोग वहां कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन रहेंगे, फिर वापस अपने प्रांत जाएंगे।
और ये कार सेवा लंबी चलेगी, ऐसी योजना थी। लेकिन हिंदू समाज में जो उत्साह था वो इस योजना के आधार पर चलने को तैयार नहीं थे। एक साथ पूरी संख्या अयोध्या पहुंच गई। क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ का दायित्व था और इस प्रांत से लोगों को भेजना था, संगठन की योजना के अनुसार भेजना था। वो संख्या जब पूरी हो गई, 6 दिसंबर को वहां पहुंचना था और 5 को यहां से ट्रेन में बैठना था। जब ट्रेनें भर गई, कुछ लोग बच गए और उनसे निवेदन किया गया अभी आप घर जाइए, पुनः जब आह्वान होगा तो आप आएंगे, ये कार सेवा लंबी चलने वाली है, आपको अवसर मिलेगा। तो अपने गांव से आए हुए लोगों ने कहा कि हमें गांव से विदा किया गया है। हमारी माँ, हमारे घर के लोगों ने तिलक लगा करके और गांव के लोगों ने बोल करके विदा किया है, इस बार जाना तो कार सेवा करके आना, हम वापस नहीं जाएंगे और आपकी सुविधा हमको नहीं चाहिए, हम जाएंगे और कार सेवा करके आएंगे। लोग अपनी सुविधा अनुसार अपनी बसों से, अपनी गाड़ियों से अयोध्या पहुंचे और अयोध्या की जो संख्या थी वो लाखों में पहुंच गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। तो हिंदू समाज का यह उत्साह बना रहा। सरकारी विरोध के बाद भी, अनेक प्रकार के जो बाधाएं थी उसके बाद भी समाज इन विरोध और बाधाओं को माना नहीं। और ऐसे लोग जो उस समय आंदोलन में नेतृत्व में थे उसमें से बहुत अभी नहीं है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आंदोलन का संघर्ष तो बहुत पुराना है, 500 वर्षों का है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जो आंदोलन का सूत्र अपने हाथ में लिया और पूरे देश को जगाया, तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ये विषय पूरे देश में गया, देश खड़ा हुआ, हिंदू समाज खड़ा हुआ और आज हिंदुओं के जागरण के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। भगवान राम का कार्यक्रम 1990 की कार सेवा में कोई जात पात नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई भाषा नहीं, सारे भेद समाप्त हो गए थे। एक बार फिर से 22 जनवरी को वो सारे भेद समाप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे देश का, पूरे संसार का हिंदू समाज 22 जनवरी की प्रतीक्षा में है और एक नया इतिहास, एक नया युग 22 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी होने वाले हैं, ये हम सबका